नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार और इसी के साथ पेश है आज की गोंदिया जिले की बड़ी खबर। नमस्कार, आज का सुविचार। नेक बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना की कोशिश हम खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। धन्यवाद। गोंदिया जिले में क्वारंटाइन सेंटर्स में चल रही बड़ी धांधली, लोगों को समय पर नहीं मिल रही चाय नाश्ता और भोजन। डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने डॉक्टर हिम्मत मेश्राम को घोटालेबाज बताकर लगाए गंभीर आरोप। कहा, क्वारंटाइन क्षेत्रों में भी अव्यवस्थाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है उल्लंघन। अब खबर विस्तार से। एक तरफ जहां गोंदिया जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है और अनेक डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा सामाजिक सेवाएं रात दिन लोगों की सेवा में जुटे पड़े हैं, वहीं गोंदिया जिले के क्वारंटाइन सेंटर्स में बड़ी अव्यवस्थाओं और धांधली के आरोप सामाजिक संस्था बालाजी फाउंडेशन के संचालक डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने लगाए हैं। डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने एक तरफ डॉक्टर हिम्मत मेश्राम को बड़ा घोटालेबाज करार दिया है, तो वहीं डॉक्टर बाजपेयी ने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स में क्वारंटाइन किए गए लोगों को समय पर खाना नहीं मिलने के साथ ही घटिया खाद्य सामग्री का वितरण किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने शिकायत में डॉक्टर हिम्मत मेश्राम पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कोरोना संकट के दौर में भी मरीजों की उचित देखभाल नहीं किए जाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अपनी शिकायत डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने जिलाधिकारी गोंदिया के नाम से प्रेषित की है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर नितेश बाजपेयी की शिकायतें उन्हीं की जुबानी। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये एक एक्चुअल में आपके तरफ से एक शिकायत आई थी। हाँ, तो इस पे चर्चा करनी थी आपसे। कहिए। ये कि डॉक्टर साहब, एक्चुअल में इसमें आपसे पूछना था कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स में आपने धांधली की शिकायत की है, हाँ, तो आपकी क्या क्या शिकायतें हैं इसमें? इसमें हम लोग आशीष भैया, पहला फैक्ट तो ये है कि हम लोग पिछले 1.5 महीने से दोनों सेंटर्स में, अच्छा, क्रीड़ा संकुल और यहाँ दोनों जगह चाय नाश्ता खाने पीने की पूरी व्यवस्था हम लोग करवा रहे थे। अच्छा, कभी कभार रात में जिस दिन हम स्किप होते थे उस दिन खालसा दल दे देता था। अच्छा, और केटीएस से जो फूड आता है ये कभी टाइम पे आता नहीं था इनके यहाँ पे, और अध कच्चा अध पक्का आता है। क्वालिटी अच्छा, बहुत पुअर है, तो वो कुछ खाते नहीं, वो लोग फेंक देते हैं जी, इसी विषय पे लगातार मैं कलेक्टर मैडम को मेल डालते रहा और हम बाकी संस्थाएं भी हैमर करती रही। तो मैडम ने अभी 2-3 दिन पहले ही 19 लाख रुपए सिविल सर्जन को दिए, ट्रांसफर किए कि क्वारंटीन सेंटर्स में आपको प्रॉपर मीलिंग करनी है जी, तो 19 लाख रुपए जैसे उधर ट्रांसफर हुए, इसने जिला परिषद के सीईओ ने और जो कॉन्ट्रैक्टर है, इन तीनों ने मिलके पूरे 19 लाख को दबा दिया। जैसा तामझाम पहले चल रहा था क्वारंटीन सेंटर्स में संस्थाओं के भरोसे या फिर अध कच्चा अध पक्का जो बनता है यहाँ पर केटीएस में, वही कभी कभार टाइम बे टाइम पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया 12-1 बजे 2 बजे, फिर उसके बाद सीधे रात को। दूसरी बात, क्वारंटीन सेंटर में 5 साल से लेके 1.5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको पहला मील ही 1 बजे 2 बजे मिल रहा है 1.5 साल से 10 साल तक के बच्चों को। उसमें से एक 1.5 साल का कोरोना पॉजिटिव बच्चा भी है जी, वहां पे। जी, तो इन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पे कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं है। और हिम्मत मेश्राम जैसी ये चीजें सामने आई, उसने कल से लीव डाल दी है 2-3 दिन की, मेडिकल अनफिट लीव, और जवाब न देना पड़े किसी चीज का इसलिए गायब हो गया है। अच्छा। नहीं डॉक्टर साहब, आपने अपनी शिकायत में डॉक्टर हिम्मत मेश्राम पर कुछ आरोप ऐसे भी लगाए हैं, उनको बड़ा घोटालेबाज वगैरह भी कुछ आपने कहा है, तो क्या इस तरह की लगातार एक्चुअल में इनकी कुछ शिकायतें इसी तरह की भ्रष्टाचार से संबंधित रहती है क्या? हाँ, ये जब तिरोड़ा में एमओ थे तो इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। मैं कम से कम 10 से 15 विजिट पर्सनली गया हूँ वहाँ पे। ह्यूमन राइट्स और 2-3 संस्थाओं वालों ने क्या क्या लेक्यूनाज है बुला के मुझे, 2013 से मैं लगभग तिरोड़ा के फॉलोअप में हूँ, तो मैं कई बार गया हूँ, कई बार इनसे मुलाकात हुई है, और ये हर दूसरे तीसरे दिन वैसा ही कर देते हैं। हर ट्रांसफर बदली यहाँ से निकाल के वहाँ करने का पैसा लेते हैं, लोगों की सैलरी निकालने का पैसा लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में पूरा इनका घोटाला रहता है। अभी भी अगर आप शाम को 5:30 बजे
कोई इनका स्टिंग ऑपरेशन करना चाहे तो 5.5 के ये अनऑफिशियली एक अकाउंटेंट केटीएस का, एक और कॉलेज डॉक्टर और वो खुद तीनों लेके पूरे के पूरे जिले का अकाउंट चेक करते हैं, किस अकाउंट से कितना पैसा निकाला जा सकता है, कहाँ से क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। ये वही काला बाजारी शाम को 5 के बाद करते रहते हैं केटीएस में। जब भी ये चार्ज में जितने भी बार आए हैं आज तक, हमेशा ये काला बाजारी करके गए हैं। जी जी। तो अभी डॉक्टर साहब जो शिकायत की है उस पर फिर क्या आपको फीडबैक मिला आपको? अभी तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, तो उन्होंने पर्सनली, जब मैंने फोन पे बात की मैडम से, तो उन्होंने कहा पर्सनली आप पहले तो मुझे एक पूरा ऑफिशियल मेल डालिए और मेल डालने के बाद हम लोग कल परसों तक उस पर करते हैं कार्रवाई। तो पहली चीज तो इसके पास से जैसी शिकायत गई, इसके पास से ये छीन लिया गया है। नोडल ऑफिसर जो क्वारंटीन सेंटर्स इसके हाथों में थे दोनों के दोनों, और फंडिंग वगैरह ये इसके पास से विड्रॉल कर लिया गया है आज के आज ही, और ये डीएचओ को हैंड ओवर कर दिया गया है पूरे के पूरे चार्जेस। ठीक है भैया। अब जलाराम लॉन में मुझे अर्का की वाइफ का फोन आया, बोले पूरे पेशेंट्स निकल के रेसिडेंशियल इलाके में घूमते हैं, शाम को बाहर आके वॉक करते हैं, उनके रिलेटिव्स दोनों तीनों टाइम उनको टिफिन देने जाते हैं और सब मिलजुल के आते हैं। तो ये खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पूरे रिलेटिव्स जाके उनको टिफिन देके चाय नाश्ता देके मिलजुल के आ रहे हैं। वो तो आना जाना उल्टा, मतलब आप एक तरीके से शासन प्रशासन का रुपया भी खर्च हो रहा है और जो मतलब संक्रमण अलग फैल रहा है। ये हो रहा है ना, ये क्रीड़ा संकुल में भी हो रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज में भी हो रहा है। अब प्रशासन में पुलिस वालों को भी छूट इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन 2-3 बजे पहला नाश्ता देगा तो पुलिस वाले भी इस चीज को देख के पसीज रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नहीं जाने दो, जिनको खाना मिल रहा है खिलाने दो। तो वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अलाउ कर। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है सिविल सर्जन, जिसको सब चीज का पैसा दिया गया है, किसी भी चीज के लिए उसने कभी नहीं वर्किंग की है, कभी उसका कोई दौरा नहीं होता। दोनों के दोनों सेंटर्स में क्या स्थिति है क्या नहीं है, कोई दौरा नहीं है। तो आपने सुना डॉक्टर नितेश बाजपेयी ने जो शिकायतें सामने लाई है, उसमें एक तरफ भ्रष्टाचार की शिकायतें ऐसे दौर में भी बनी हुई है जबकि देश को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा धन की आवश्यकताएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटरों पर लोगों का एक दूसरे से मिलना भी कोरोना को दावत देता नजर आ रहा है। इस शिकायत पर अब आगे देखना होगा कि सोशल मीडिया पर अब डॉक्टर बाजपेयी की यह शिकायत कितना हंगामा मचाती है और जिले की संवेदनशील जिलाधिकारी डॉक्टर कादंबरी बलकवड़े सार्वजनिक क्वारंटाइन के स्थान पर होम क्वारंटाइन के निर्देशों को सख्ती से लागू करते हुए कैसे गोंदिया जिले की व्यवस्थाओं को सुधारते हुए गोंदिया जिले को कोरोना मुक्ति की दिशा पर लेकर आगे बढ़ने में कामयाब होती हैं, देखने वाली बात होगी। जगप्रेरणा की ब्रेकिंग न्यूज में एक गंभीर शिकायत के साथ इतना ही। जगप्रेरणा की खबरों का अंदाज और उठाए जाने वाले विषयों पर भी हमें सुझाव अवश्य प्रदान करें तथा जगप्रेरणा के साथ खबरों में अपडेट बने रहने के लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।